मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज़ यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको ब्लॉकचेन में नहीं पता कि चीज़ होती क्या है, बट स्टार्ट करना चाहते हैं, बट दे डोंट नो वेयर टू स्टार्ट इट, राइट? हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। नाउ ये पर्टिकुलर वीडियो मैं एक मिनी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ ऑन ब्लॉकचेन, वेयर आई वांट यू टू नो कि मैंने जब ब्लॉकचेन सीखा था तो वेयर आई स्टार्टेड। दिस इज़ अबाउट 4 years बैक, जब मैं बस जस्ट न्यू न्यू बंदा था कि ब्लॉकचेन होता क्या है, कैसे स्टार्ट करता है, क्या होता है, बेसिकली कॉन्सेप्ट ही समझ रहा हूँ मैं। तो मुझे जो समझ आया था उस टाइम पे वो ये था कि ओके, देयर इज़ सम ट्रांजैक्शनल डेटा जो हमारे पास में होता है, उनको हम ब्लॉक्स के अंदर बाइंड अप करते हैं, एंड देन वी विल ऐड ब्लॉक्स टू द ब्लॉकचेन बेस्ड ऑन अ कैलकुलेशन व्हिच इज़ generating the hash code for the blocks, right? So this is the complete flow जो हम यहाँ पे देखेंगे। मैं आज वही तनुज बनने की कोशिश करूँगा जो मैं 4 साल पहले था। मुझे कंसिडर करिएगा, ब्लॉकचेन में कुछ नहीं आता। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको ब्लॉकचेन में नहीं पता कि चीज़ होती क्या है, बट स्टार्ट करना चाहते हैं, बट दे डोंट नो वेयर टू स्टार्ट इट, राइट? नाउ फॉर दैट रीज़न I will be creating this project in Python. So I have a main file जहाँ पे मेरा main code होगा. Then I will create a blog. Okay, let's say blog dot py, and I will create the blockchain after this. Okay, so blockchain dot py. मैं इनका एक पर्टिकुलर क्लास यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, तो मैं बिल्कुल बेसिक क्लास से बात करता हूँ विच इज़ अ ब्लॉक क्लास। तो यहाँ पे मैं याद रखिएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज मैं मल्टीपल ब्लॉक्स यूज़ करूँगा विद इन अ चेन। तो मैं ये कैपेबिलिटी चाहता हूँ कि मैं एक बार क्रिएट करूँ और मैं बार बार उसे यूज़ करता रहूँ। तो पहला जब भी मेरा ब्लॉक इनिशिएट होगा तो देर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लॉक। वन इज द फर्स्ट ब्लॉक जिसको हम जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं, एंड अनदर वन इज द मिडल ब्लॉक और द चेन ब्लॉक्स, राइट? जो बाद में ऐड होते चले जाते हैं लेटर ऑन टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है। तो यहाँ पे मैं पहला ब्लॉक भी क्रिएट कर सकूँ और बाकी के ब्लॉक भी क्रिएट कर सकूँ, मैं उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। तो जब भी मैं ब्लॉक को क्रिएट कर रहा हूँ आई नीड टू इनिशिएट इट, तो आई हैव टू राइट ए इनिशियलाइजेशन फंक्शन। सो दिस इज माई इनिशियलाइजेशन फंक्शन, एंड इस फंक्शन में मैं अभी पास करा लेता हूँ कि भाई ठीक है, जो भी है इस फंक्शन के अंदर है। नाउ सेल्फ के बाद, बिकॉज जिस पर्टिकुलर ब्लॉक पे हम काम कर रहे हैं हम उसको तो कंसीडर करेंगे, तो ये सेल्फ पैरामीटर उसके लिए। जिन्होंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पाइथन अभी तक नहीं पढ़ी है, प्लीज़ गो थ्रू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पाइथन कि उसमें क्लास एंड फंक्शंस कैसे यूज़ करते हैं हम लोग। उतना अगर आपको आता है थोड़ा सा भी वो ऊपर आइडिया, देन यू विल लर्न दिस पर्टिकुलर सेल्फ। then in the particular block we have to create a index. Okay, now index will tell कि भैया ये कौन से नंबर का ब्लॉक है, then the data of the block and the previous hash. Okay, previous hash. now ये जो previous hash है ये पिछले वाले ब्लॉक की hash है। for genesis block it is nothing, none होगा, बट आगे के ब्लॉक्स के लिए ये जो पर्टिकुलर हैश है ये कुछ होगी। ओके, वो कैलकुलेट होगी, तो ये वो है। ना ये सारी चीज़ें हम ब्लॉक के अंदर डेटा में सेट करते हैं अभी। तो बिकॉज मेरा ब्लॉक एक क्लास है, मैं मल्टीपल पैरामीटर्स उसके यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ जिससे कि हर एक ब्लॉक को कुछ ना कुछ मिले। ओके, तो मैं पहले वो क्रिएट कर लेता हूँ, देन कंटिन्यू करते हैं। सो वापस से आते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर चीज़ें इनिशिएट करते ही सेट कर दी हैं। वन इज़, जब भी मैं ब्लॉक क्रिएट करूँगा तो मुझे उसका इंडेक्स ऊपर से चाहिए, देन डेटा चाहिए, देन प्रीवियस हैश चाहिए, बेसिकली पुराने ब्लॉक की क्या हैश है वो चाहिए। देन उसके बेसिस पे मैं करंट डेट टाइम ले रहा हूँ जिसको टाइम स्टैम्प पे सेट कर रहा हूँ। बाकी की इंडेक्स की डिटेल इंडेक्स में, डेटा की डेटा में।
प्रीवियस हैश की प्रीवियस हैश में, और मेरा एक इसी ब्लॉक में खुद का एक फंक्शन है कैलकुलेट हैश, तो मैं वो कॉल करा रहा हूँ, ठीक है। नाउ कैलकुलेट हैश का एक काम है कि वो सारी डिटेल को एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेगा, उसको एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम जो कि SHA-256 है उसको फीड इन कर देगा। SHA-256 डाइजेक्स्ट कैलकुलेट करता है, एंड उस डाइजेस्ट का हैक्स, इसकी हेक्सागोनल रिप्रेजेंटेशन मुझे यहाँ पे हैश में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मुझे उसका OX वैल्यू मिल जाएगी, 0x वैल्यू मिल जाएगी। नाउ मैं उसको रिटर्न करा दूंगा, उस रिटर्न वैल्यू को सेल्फ डॉट हैश में सेव करा दूंगा, एंड जब भी मैं इस ब्लॉक से रेंडर कर रहा हूँ मेरा ये पर्टिकुलर चीज़ प्रिंट हो रही होगी, जब भी यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट हम लोग कहीं पे यूज़ करेंगे। गॉट इट? तो ये मेरा ब्लॉक है। सिमिलर वे में मेरा एक क्लास बनेगा ब्लॉकचेन का। नाउ जो जानते हैं कि भैया ब्लॉकचेन क्लास में होगा क्या, देखो जैसे ब्लॉक में हमारा इनिट हुआ था, ब्लॉकचेन में इनिशियलाइज होगी, इनिशियलाइज होते ही उसका एक जेनेसिस ब्लॉक बनेगा। ओके, देन उसमें कुछ फंक्शंस होंगे, ऐड ब्लॉक, ओके, माइन ब्लॉक करके समथिंग, तो वो हम देखेंगे। क्रिएट जेनेसिस ब्लॉक का एक फंक्शन हम अलग से लिख लेंगे। देन गेट लेटेस्ट ब्लॉक, जो सबसे रिसेंट ब्लॉक है उसको हम गेट करने की कोशिश करेंगे। ओके, हम फिर ये भी वेरीफाई करेंगे ब्लॉकचेन में कि भाई क्या ब्लॉकचेन वैलिड है या नहीं है, या पर्टिकुलर, ठीक है, वो सब भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं जब डिफाइन कर रहा हूँ तो मेरा एक इनिट फंक्शन होगा, यहाँ पे मैं फंक्शंस लिख लेता हूँ सिर्फ पहले। तो मेरा एक सेल्फ हो गया। ना हर एक में पास ऐड कर लेते हैं। ओके, ना इसके बाद में मेरा एक होगा क्रिएट जेनेसिस ब्लॉक। ना जेनेसिस ब्लॉक सिंपल सा हमें पता है भाई, पहला ब्लॉक है, कुछ लेगा नहीं, तो एक काम करते हैं, सीधा यहाँ पे ब्लॉक में रिटर्न करते हैं बाकी की चीज़ें, ठीक है। पहले जेनेसिस ब्लॉक क्रिएट कर लेते हैं। तो मुझे यहाँ पे ब्लॉक चाहिए, एंड ब्लॉक लाने के लिए मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट करूँगा। तो फ्रॉम ब्लॉक ब्लॉक इंपोर्ट ब्लॉक। ओके, नाउ इस ब्लॉक को मैं इनिशिएट करूँगा। इनिशिएट करने के बाद में उसमें देखो सबसे पहले क्या चाहिए, इनिशिएट करते टाइम इंडेक्स चाहिए, डेटा चाहिए, एंड प्रीवियस हैश चाहिए। तो इंडेक्स इज 0 बिकॉज पहला ब्लॉक है हमारी ब्लॉकचेन का। डेटा क्या है, लेट से मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ जेनेसिस ब्लॉक, या मैं कोई डेटा पास ना करूँ, ठीक है। एंड हैश क्या है, हैश भी मेरी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मेरी 0 की हैश या नन की हैश यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेरा जेनेसिस ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट हो गया। इसको मैं यूज़ करूँगा ऊपर। चलो इनिशियलाइज, जैसे ही कोई बंदा इनिशियलाइज करता है तो मैं सेल्फ डॉट चेन करते हैं, और उसमें हम ये पर्टिकुलर ब्लॉक को ऐड करते हैं। तो चेन जो है वो मेरा एरे ऑफ ब्लॉक्स है, मल्टीपल ब्लॉक्स लगे हुए हैं। तो 0th इंडेक्स पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर इस फंक्शन को कॉल करा के एक ब्लॉक यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरे में डाल देता हूँ। तो चेन मेरा एक एरे है, ठीक है। चेन इज अ लिस्ट, ठीक है। लिस्ट ऑफ व्हाट, लिस्ट ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है। आपने देख लिया ऊपर ओवर हो रहा है लिस्ट ऑफ ब्लॉक्स, बिकॉज यहाँ पे जो अंदर मैंने चीज ली है वो ब्लॉक है, यहाँ से वो प्रिडिक्ट कर रहा है कि भाई ये चेन ऑफ ब्लॉक होने वाली है ना। इतना होने के बाद में व्हाट आई विल डू, आई विल गिव सम फंक्शनलिटीज एक्स्ट्रा टू इट, कि भाई मेरा लेटेस्ट ब्लॉक का भी पता होना चाहिए कि मेरा लेटेस्ट ब्लॉक क्या है, ठीक है। अभी के लिए पास करते हैं। देन, या अगर आप सीधा लिखना चाहो तो एक काम करते हैं, लिख ही लेते हैं, ये छोटा फंक्शन है रिटर्न। तो मेरा जो चेन है पाइथन में, हम जब लास्ट एरे है, तो लेट से मैं यहाँ पे कुछ कमेंट डाल रहा हूँ। मेरा एक एरे है 1, 2, 3, 4, 5। ना फोर्थ इंडेक्स पे मेरा 5 है। अगर मुझे पीछे से रेंडर कराना है, व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट से कि भैया मुझे लास्ट इंडेक्स दे दो, विद द सेइंग के ओके -1 इंडेक्स पे जो भी चीज़ है वो दे दो, तो इट विल रिटर्न द 5th वैल्यू फॉर मी विच इज़ द 4th इंडेक्स और द लास्ट इंडेक्स। तो ऐसे ही जब मैं इस एरे में जाऊँगा तो मुझे लास्ट चाहिए, बहुत सारे हैं, तो मैं -1 कर दूंगा तो मुझे लास्ट का एक मिल जाएगा, ठीक है। तो वो मेरी एक यहाँ पे लर्निंग है जो मैंने यहाँ पे यूज़ करी है। देन फिर मेरा एक अगला है, भैया अगर मुझे ब्लॉक ऐड ही करना है तो देखो भाई, आप मुझे सेल्फ बता दो कि भैया कौन सी चेन पे मैं काम कर रहा हूँ, दूसरा मेरा कौन सी ब्लॉकचेन है, ठीक है। दूसरा मुझे आप डेटा बता दो। अब देखो जब भी मैं ऊपर ब्लॉक ये बनाया था, ब्लॉक बनाया था, राइट, तो मैंने यहाँ पे सेल्फ डॉट क्रिएट जेनेसिस ब्लॉक यहाँ पे ऐड किया था, ठीक है। अब मैं अगला क्या करने वाला हूँ, एक काम करते हैं, पहले ऐड ही करते हैं। देखो यहाँ पे सेल्फ डॉट चेन में मैं क्या करूँगा, अपेंड करूँगा, एक ऐड कर रहा हूँ। एंड ऐड क्या कर रहा हूँ, न्यू ब्लॉक, न्यू ब्लॉक। अब ये न्यू ब्लॉक कहीं से लेकर आते हैं, सो न्यू ब्लॉक इक्वल्स टू
ब्लॉक, हमने ब्लॉक ले लिया, ठीक है। अब इसको देखो क्या क्या चाहिए। पहला चाहिए इंडेक्स। तो इंडेक्स इज ये, अगर ये जीरो इंडेक्स है तो बेसिकली इंडेक्स इज नथिंग बट द लेंथ, करंट लेंथ ऑफ माय चेन, राइट। अभी यहाँ पे अगला जो इंडेक्स ऐड होगा दैट इज वन, और अगर मैं करंट लेंथ देखूं तो वो भी वन है, तो अगला ऐड होगा वो भी वन है। जब एक और ऐड हो जाएगा तो मुझे अगला सेकंड ऐड करना है, उस टाइम पे लेंथ क्या होगी, टू। तो यहाँ पे मैं केवल एक काम करता हूँ, लेंथ कैलकुलेट करके डाल देता हूँ, लेंथ। ओके, तो लेंथ कहाँ से लाएंगे, लेंथ यहाँ से लाते हैं। लेंथ इक्वल्स टू लेंथ, और उसमें मैं सेल्फ डॉट चेन पास कर दूं, ये मुझे लेंथ दे देगा, उसको मैंने ब्लॉक में पास कर दिया। ना डेटा मुझे ऊपर से मिल ही रहा है, ठीक है ना। अब मुझे क्या चाहिए, पहले चाहिए प्रीवियस ब्लॉक, और प्रीवियस ब्लॉक का हैश चाहिए। तो देखो सबसे पहले प्रीवियस, तो यहाँ पे लेटेस्ट ब्लॉक को उठा लेते हैं हम। तो यहाँ पे मेरा आ गया प्रीवियस ब्लॉक, पुराना वाला ब्लॉक जो है वो मेरा क्या है भैया, वो यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और ये फंक्शन कहाँ है, ये सेल्फ में, ये इसी क्लास में है, तो ये सेल्फ डॉट। अब इस पर्टिकुलर फंक्शन का मुझे क्या चाहिए, हैश। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रीवियस हैश। तो ये मेरा क्या होगा, देखो प्रीवियस ब्लॉक डॉट मेरा हैश, ये मेरा प्रीवियस हैश हो गया। और इस पर्टिकुलर हैश वैल्यू को जो पुराने ब्लॉक की है मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, तो ये मेरा नया ब्लॉक बन के तैयार हो जाएगा। नया ब्लॉक जब बन जाएगा मैं उसे अपेंड कर दे रहा हूँ अपनी चेन पे। नाउ द लॉजिक नीड्स के भैया एक काम करो, आप ना मुझे वेरीफाई तो कर दो कि इस चेन वैलिड और नॉट, ओके, वैलिड और नॉट। तो ये वाला फंक्शन हमें लिखना है। अब नाउ देखो ऊपर से मैंने आपको बताया ब्लॉकचेन में जेनेसिस ब्लॉक हो गया, बाकी के ब्लॉक हो गए। नाउ अगर आपने थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ ब्लॉकचेन पढ़ रखा है देन यू नो कि मुझे ब्लॉकचेन्स में ब्लॉक्स को वेरीफाई करना पड़ता है कि भैया हाँ जो मेरी करंट स्टेट ऑफ चेन है वो वैलिड है या नहीं है, ठीक है। सो फॉर दैट मुझे हर इटरेशन करनी पड़ेगी ऑन द चेन फ्रॉम इंडेक्स जीरो, ठीक है। एंड आगे तक इटरेशन करनी है, एंड हर एक के पूरे हैसेस को मैच करते हुए कैलकुलेट करते हुए मुझे आगे बढ़ना है। सो फॉर उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले फंक्शन लिख लेता हूँ, आप समझ जाओगे ये फॉर लूप मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। नाउ मैंने ये फंक्शन लिखा है। नाउ अगर आप देखो यहाँ पे मैंने फर्स्ट इंडेक्स से इटरेशन स्टार्ट करिए, फर्स्ट इंडेक्स टू द एंटायर लेंथ ऑफ द चेन। ये मैंने क्यों किया है, बिकॉज मुझे यहाँ पे रिवर्स में उससे पहले वाली चीज़ भी देखनी थी। तो कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पे वाइट बोर्ड एक बार खोल ही लेता हूँ, ठीक है। गिव मी ए सेकेंड। नाउ कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर चार्टर, हमने क्या किया था, हमने एक जेनेसिस ब्लॉक बनाया था। नाउ हमने वो ऐड कर दिया था, मैं नए नए ब्लॉक बना रहा हूँ एंड वो भी मैं अपेंड करता जा रहा हूँ इनसाइड माय ब्लॉकचेन, राइट। नाउ अब देखो हो क्या रहा है, ये आगे बढ़ता जाएगा। मैं इटरेशन यहाँ से लगा रहा हूँ, मुझे चाहिए कि इस पर्टिकुलर का जो हैश है, ओके, वो बराबर हो किसके, इस पर्टिकुलर के प्रीवियस हैश की वैल्यू के। इसका मतलब है कि इसमें जो प्रीवियस हैश वैल्यू आई है वो यहाँ से आई है, तब तक का मेरा अगर सही है तो इस प्रीवियस हैश वैल्यू के साथ में जब डेटा मैं ऐड करूँगा उसमें जो कैलकुलेट हैश होके आ रही है, राइट, वो भी मेरी बराबर होनी चाहिए, ठीक है, जो उसके हैश में मेरी सेव है। तो मैं ये मानूंगा कि ये बात यहाँ तक का मेरा सही है, फिर अगले के लिए देखेंगे। इसके लिए यहाँ तक तो देखो मैंने चेक कर लिया कि ये भी सही है ये भी सही है, फिर अगला देखेंगे इसके लिए अगर ये पीछे वाली सही है तो क्या ये खुद में सही है, हाँ जी करेक्ट है, यहाँ तक सही होगी मेरी ब्लॉकचेन। क्या पीछे वाले तक मेरा डेटा सही है, तो क्या ये खुद में सही है, हम वो चीज़ चेक कर रहे हैं। एंड उसी को चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का यूज़ कर रहे हैं जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई दो इफ कंडीशन है, जो मेरा करंट ब्लॉक का हैश है क्या वो मेरे करंट ब्लॉक के कैलकुलेटेड हैश के बराबर लिखा हुआ है, हाँ या ना। अगर नहीं तो भाई वहीं तक मेरी इनवैलिड होगी चेन। और क्या मेरा जो पिछली ब्लॉक का हैश था, ठीक है, पुरानी ब्लॉक का जो हैश था, क्या वो मेरे करंट ब्लॉक के प्रीवियस हैश के बराबर है, अगर हाँ तो आगे बढ़ जाओ, वरना भाई इनवैलिड है।
ठीक है, और मेरा ट्रू है। और ये चीज़ हम पूरी इटरेशन में, पूरी चेन पे चेक करेंगे। फॉर करंट ब्लॉक हम चेक करेंगे प्रीवियस ब्लॉक के साथ में और आगे बढ़ जाएंगे, फिर उसका प्रीवियस के साथ में, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे करके हम पूरा इटरेशन कर लेंगे सारे ब्लॉक पे, एंड सबके साथ ट्रू वो हो गया, सही आया, तो हम यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, नाउ ये मैंने फिर यहाँ पे एक फंक्शन लिखा है स्ट्रिंग, यहाँ पे कुछ 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 प्रिंट होने के लिए मैंने प्रोसेस कर रखा है। ये बट बेसिकली इस वाले फंक्शन को कॉल करेगा एंड यहाँ पे मेरा ब्लॉक प्रिंट हो रहे होंगे। नाउ इनसाइड मेन फंक्शन अब मेरा एक ही काम बचा कि भाई मेन फंक्शन के अंदर मैं अपना इनिशियलाइज करूँ ब्लॉक एंड आगे का काम शुरू करूँ। सो फ्रॉम ब्लॉक चेन, नाउ मेरा एक ब्लॉक चेन है फाइल, उसमें से मैं इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट ब्लॉक चेन। ठीक है, ये मैंने इंपोर्ट कर लिया ना। मैं स्टार्ट करता हूँ। तो first of all, what I need to do, I need to initialize the blockchain. Okay, initialize the blockchain. So I would say let's give it a name to this blockchain. Let's say blocktical equals to blockchain, और इसका मैंने इंस्टेंस बना दिया। जैसे ही मैंने इंस्टेंस बनाया, मेरा init फंक्शन कॉल होगा, init फंक्शन मेरा जेनेसिस ब्लॉक क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो अब यहाँ तक मेरा जेनेसिस ब्लॉक क्रिएट हो चुका है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे ब्लॉकचेन को प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ, तो प्रिंट ब्लॉकटिकल, और मेरा जेनेसिस ब्लॉक मुझे दिखना चाहिए। तो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट पाइथन 3 मेन डॉट पाई, एंड जब मैं रन करूँगा तो अगर आप टर्मिनल देखोगे तो टर्मिनल में आपको मेरा जेनेसिस ब्लॉक दिखेगा विच इज़ ब्लॉक 0, एंड उसकी टाइम स्टैम्प ये थी जब मैंने इसको इनिशिएट किया। जेनेसिस ब्लॉक था, इसकी हैश कुछ नहीं है, एंड पुरानी हैश बिकॉज उसके पीछे कोई भी डेटा नहीं है, एंड अभी का जो करंट हैश है वो ये है मेरा। ठीक है, तो ये पूरा मैंने यहाँ पे जेनेसिस ब्लॉक क्रिएट कर दिया। नाउ जेनेसिस ब्लॉक क्रिएट करने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू ऐड ब्लॉक्स। नाउ एक्चुअल वर्ल्ड में जब मैं ब्लॉक्स ऐड कर रहा होता हूँ तो वहाँ पे मुझे ट्रांजैक्शनल डेटा चाहिए होता है। हम अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना लूँगा जहाँ पे मैं ट्रांजैक्शंस को भी एक क्लास में बाइंड करके, एक ऑब्जेक्टिफाई करके उसमें डेटा फीड इन कर लेंगे। अभी के लिए मैं केवल एक डायरेक्ट स्ट्रिंग पास ऑन कर देता हूँ। सो जो मेरी ब्लॉकटिकल है उसमें एक फंक्शन है ऐड ब्लॉक का। ऐड ब्लॉक टेक्स डेटा, और ये डेटा कुछ भी हो सकता है। सो लेट्स से ये मेरा ट्रांजैक्शनल डेटा है। सो ब्लॉक 1 डेटा मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ब्लॉक 1 जिसमें क्या क्या डेटा है, ट्रांजैक्शन है टी एक्स ए टू बी का, ऑफ हाउ मनी, लेट्स से 10 बिटकॉइंस का। ये ट्रांजैक्शन मेरा गया था और ये मेरा पहला ब्लॉक ऐड हो गया। नाउ अगर मैं रन करता हूँ तो आई विल इनिशिएट अगेन, रन करता हूँ तो देखो क्या हुआ, मेरा जेनेसिस ब्लॉक क्रिएट हुआ बिकॉज ये लाइन रन हुई होगी। उसके बाद में इस वाली लाइन ने क्या किया, इस पर्टिकुलर लाइन 8 ने एक और नया ब्लॉक बनाया जहाँ पे ये डेटा उसने फीड इन किया। उसका पुराना जो हैश था, देखो पुराना ब्लॉक 0 का जो हैश है वो मेरे ब्लॉक 1 के हैश के बराबर है। ठीक है, प्रीवियस हैश के बराबर है, एंड उसके साथ में जो डेटा का कलेक्टिवली हैश है वो मेरा 50। अब इस 50 को मैं अगले के साथ यूज करूंगा। तो अगला मेरा क्या है, लेट्स से फिर से मैं ऐड ब्लॉक करता हूँ, ऐड ब्लॉक, और ये मेरा पर्टिकुलर ब्लॉक 2 होगा ना। इसमें क्या डेटा होगा, इसमें भी मेरा ट्रांजैक्शन डेटा होगा जहाँ पे सी ने डी को 20 BTC ट्रांजैक्ट किए। ठीक है, सिमिलरली एक और होगा ब्लॉक 3 जहां हमने ए ने डी को करे होंगे। ठीक है, और इसी टाइप से मेरी यहाँ पे ब्लॉकचेन बन जाएगी। फिर मुझे एक चाहिए, क्या इस पर्टिकुलर करंट स्टेट तक मेरी ब्लॉकचेन सही है या नहीं है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल से इज वैलिड ब्लॉकचेन, एक वेरिएबल बना लेते हैं, और उसमें ब्लॉकटिकल का एक फंक्शन हमने बनाया था कि भैया इस चेन वैलिड, इसको कॉल करा लेते हैं। ठीक है, जैसे ये कॉल होगा इसमें ट्रू और फॉल्स आ जाएगा, और नीचे मैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ, प्रिंट इज ब्लॉकटिकल ब्लॉकचेन वैलिड,
और इसको जब मैं प्रिंट कराऊंगा तो सिंपल सा मुझे मिलना चाहिए हाँ या ना। ठीक है, मुझे मिलना चाहिए हाँ या ना। तो उसका मेरा आंसर है इस पर्टिकुलर वेरिएबल में इज वैलिड ब्लॉकचेन। नाउ रीस्टार्ट करते हैं अगेन। मैंने क्या किया, पाइथन 3 मैन पाई को मैं रन करता हूँ। अगर आप देखोगे तो मेरा यहाँ पे जेनेसिस ब्लॉक बना, फिर मेरा पहला ब्लॉक बना जहाँ पे मेरा डेटा गया ट्रांजेक्शन ए टू बी 10 बिटकॉइन, फिर ट्रांजेक्शन टू गया सी टू डी 20 बिटकॉइन, फिर गया 20 बिटकॉइन ए टू डी। एंड देखिए यहाँ पे जो हैश कैलकुलेट हो रहा है वो अगले नेक्स्ट ब्लॉक के प्रीवियस हैश में मैं समा दे रहा हूँ। नाउ इसके बाद में जब हमने कॉल किया कि भाई ये मेरा ब्लॉकचेन क्या वैलिड है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि हाँ भाई ये ब्लॉकचेन वैलिड है। नाउ एक काम करते हैं, अभी मैंने आपको समझाया था कि भैया मेरे पास में ये सारे ब्लॉक्स हैं। ना एक काम करते हैं, जो इंडेक्स 2 पे ब्लॉक है ना, इसके डेटा को करप्ट करने की कोशिश करते हैं और फिर देखेंगे क्या मेरी एंटायर ब्लॉकचेन वैलिड है या नहीं है। अभी करंट हमारे स्टेट में बताया कि भाई वैलिड है। अब जब हम ये करप्ट कर देंगे तो हमें आना चाहिए भाई इनवैलिड है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं कोड लिख लेता हूँ, देन आप लोग चेक कर लीजिएगा ना। अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने क्या किया है, ब्लॉकटिकल का जो सेकंड इंडेक्स था मेरे ब्लॉकटिकल ब्लॉकचेन में, उसमें पर्टिकुलर मैंने एक नया एंटायर ब्लॉक डाल दिया है। ओके, नाउ फिर मैं चेक कर रहा हूँ कि भाई जो मेरा वैलिड है या नहीं है, तो वो बता दो क्या मेरा वैलिड है या नहीं है। ठीक है, अभी मैं इसको रन करके देखता हूँ तो देखो क्या मिलेगा। यहाँ पे मुझे बताया जेनेसिस ब्लॉक बना, 1 बना, 2 बना। ठीक है, 2 का जो प्रीवियस ब्लॉक है वो ये था हैश ना, ये मेरा 3 बना, 3 तक तो मेरा वैलिड था। उसके बाद में देखो मैंने यहाँ पे 19th लाइन पे उसको करप्ट करने की कोशिश करी। करप्ट करने के बाद देखो डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो गया कि भाई ये मेरा वैलिड ब्लॉकचेन नहीं है। दिस इज हाउ यू विल गेट टू नो कि भाई एक पर्टिकुलर जो चेन है वो ब्लॉकचेन वो वैलिड है या नहीं है। ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर कर देगा पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। अगर आपको स्टिल डाउट है, जस्ट लेट मी नो, आई विल क्रिएट अनदर वीडियो ऑन द सेम टॉपिक, जस्ट एक्सपेंडिंग द हैंड्स एंड आई वी विल डाइव इनटू द मोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ ब्लॉकचेन, जिसको हम यहीं पे देखेंगे। लेट्स से मैं ट्रांजैक्शन देख लेता हूँ, ट्रांजैक्शन पूल देख लेता हूँ, वो सारी चीजें भी मैं लेकर आ जाऊंगा। लेट्स से ओके, डू वन थिंग, I will create one video on that. Okay, next will be the part 2 of this particular video. मैंने किया था, आप भी करो, आप भी सीखो, we will go together. Okay, चलिए सीखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।